अस्सलाम वालेकुम, चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे DHA फेज 13 में 10 मरला की फाइल गिरावट का शिकार क्यों हुई। लास्ट वीक में इसकी प्राइस अराउंड 54 लाख रुपीस के ऊपर स्टैंड करती थी, जबकि इस हफ्ते में इसकी प्राइसेस जो हैं अराउंड 47.5, 47 और 47.25 की इसकी आस्किंग है, लेकिन बायर जो स्टैंड होता है मैक्सिमम वो 47 और 47.5 का स्टैंड होता है। तो इसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि इसमें फेज 7 के अंदर जब बैलेट आया तो बैलेट के बाद इट वाज एक्सपेक्टेड के प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएंगी और बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। DHA फेज 7 में प्राइसेस जो हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड का शिकार रही। उसकी रीज़न ये थी कि ये मौजा करबाड़ के इलाके में उसके सराउंडिंग में फेज 7 की 5 मरला और 7 मरला फाइल्स की बैलेटिंग हुई, और वो लोकेशन आपके इल्म में है क्योंकि इतनी अच्छी लोकेशन नहीं है। एक तरफ BRB नहर है और दूसरी तरफ हडियारा ड्रेन है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन आउट का भी इशू है, और इन फ्यूचर जो है वो लोग उस तरह से उस लोकेशन को नहीं बाय करना चाह रहे। तो सेलर्स मार्केट में अवेलेबल थे लेकिन बायर्स मार्केट में ना होने के बराबर थे, जिसकी वजह से DHA फेज 7 में 5 मरला और 7 मरला की जो फाइल थी वो गिरावट का शिकार रही, और बदतरीन गिरावट का शिकार रही। 7 मरला की फाइल 84 लाख रुपए स्टैंड कर रही थी पिछले 3 से 4 हफ्ते में, लेकिन लास्ट वीक में देखने में आया कि 84 लाख से वो इस वक्त कोई अराउंड 78 लाख रुपए के अंदर उसका जो है वो हार्ड टू फाइंड बायर अवेलेबल है मार्केट में। तो 6 लाख रुपए ये फाइल मार्केट में गिरी है, जबकि ईस्वी में 5 मरला की जो फाइल है वो आपके इल्म में है कि वो बड़ी हॉट प्रोडक्ट भी रही, और उसका DHA फेज 7 5 मरला करबाट की फाइल का रेट 78 साढ़े 78 पे भी गया, लेकिन इस वक्त उसका बायर मार्केट के अंदर जो मौजूद है वो 57 लाख रुपीस का है, जबकि सेलर्स जो हैं वो मार्केट में बड़ी तादाद के अंदर शामिल हैं। क्योंकि फेज 7 की फाइल बड़ी तेज़ी के साथ डाउनवर्ड ट्रेंड उसने अपना कवर किया, उसकी वजह से फेज 13 में सेलिंग प्रेशर आया। लोगों ने अपनी फाइल्स को मार्केट में लाकर बेचना शुरू किया, जबकि बायर जो है वो नीचे आता था, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो इस वक्त कोई अराउंड नीचे आकर कोई अराउंड 47.5 के प्लस माइनस 25,000 रुपये के अंदर स्टैंड कर रही है, जबकि 5 मरला की जो फाइल है वो 34.5 लाख के ऊपर थी। आज उसका रेट कोई अराउंड 32.25 का है, और 33 सवा 33 की आस्किंग है, लेकिन 32.25 32,75,000 रुपये का बायर उसका आता है मार्केट में, सॉलिड बायर। इसमें कम गिरावट देखने में आई। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत सारे लोगों ने बाय की हुई है, तो वो कहते हैं कि ठीक है हमने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बाय की हुई है, दैट्स वाई उसमें सेलिंग प्रेशर उस तरह से देखने में नहीं आया जिस तरह से 10 मरला की फाइल में आया। लोग जो इन्होंने पहले से बाइंग की हुई है वो फाइल्स को जो है वो सेल आउट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी और जगह पे शफल कर रहे हैं। इसी तरह हमने देखा कि 9 प्रिज्म की एक कनाल की फाइल 185 लाख रुपए की थी, जो 170 लाख रुपए के ऊपर आ गई, और इसी तरह 9 प्रिज्म 5 मरला की जो फाइल थी वो कि अराउंड 69-71 के दरमियान में ट्रेड होती थी। 69 का उसका बायर था लास्ट वीक में और 71 का उसका सेलर था, लेकिन अब उसका 65 का उसका सेलर है और 62-61 लाख रुपीस का जो है वो उसका बायर मार्केट के अंदर आता है। तो दूसरी फाइल्स का रेट गिरने की वजह से फेज 13 भी गिरावट का शिकार रही, और आज जो है वो उसकी प्राइसेस कम है। अब इसमें स्ट्रेटजी क्या है, वो ये है कि जिन लोगों ने जो इसके फर्स्ट अलॉटीज हैं उन्होंने तो माशाल्लाह इसके ऊपर अराउंड 2x गेन हासिल किया है, जबकि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, अगर किसी ने DHA में एंट्री लेनी है तो आपके इल्म में है कि DHA फेज 13 के अंदर बाइंग करता है, क्योंकि इसकी प्राइसेस सबसे कम है। गो कि इस वक्त इसका कोई वाली वारस नहीं है एज सच, बट इट्स इन द ओनरशिप ऑफ DHA लाहौर। फिर भी इसमें जो है वो जो भी न्यू एंट्रेंट्स है, जो कम बजट लो बजट के इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को DHA फेज 13 बाय करना पसंद करते हैं। तो जो नए एंट्रेंट्स हैं वो DHA फेज 13 में इस गिरावट का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर अच्छी बाइंग कर सकते हैं, जबकि जो फर्स्ट अलॉटीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी फाइल जिनके नाम पर है और उन्होंने 2x गेन ऑलरेडी हासिल कर लिया हुआ है, वो देख सकते हैं कि अगर इन्होंने होल्डिंग अपनी एटलीस्ट जो है वो 2.5 साल 2 साल के अराउंड नहीं करनी मिनिमम, और तो आप फिर एग्जिट ले सकते हैं इसमें से, क्योंकि इसमें सेलिंग प्रेशर लास्ट येस्टरडे भी जो है वो सेकंड हाफ में ठीक ठाक देखने के लिए आया, और सेलर बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल था, जबकि बायर जो है वो
नीचे का आता था। और जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए एडवाइस है कि आप इसको एटलीस्ट 2026 के लिए बाइंग करें ताकि आप इसमें से अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।